तो हमारे हाउ टू मेक अ वर्म होल की लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से एक ब्लैक होल एक वर्म होल को बनाता है स्पेस में, वो भी अपने आप। तो एक ब्लैक होल से ट्रैवलिंग करना लगभग अभी के नहीं तो अगले भी कुछ सालों के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन अगले कुछ सालों में हम किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से एक वर्म होल बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसका ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए हमारा आंसर है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बिहेवियर है क्वांटम पार्टिकल्स का। ये क्वांटम पार्टिकल्स एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे अचानक प्रकट हो सकते हैं। एक ही पार्टिकल्स बहुत सारी जगहों पे एक ही वक्त में रह सकता है। सुनने में ज़रूर ये असंभव लगता है, लेकिन ये होता है, और ऐसे अनोखे पार्टिकल्स को हम क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल कहते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्म होल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हम उसके एक सिरे से अंदर जाके दूसरे सिरे से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि हम एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे अचानक प्रकट हो सकते हैं। और हम एक ही वर्म होल से बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि क्वांटम पार्टिकल्स भी कर सकता है। लेकिन ये हो कैसे सकता है और ये करता कैसे है, इसके लिए हमें उसकी एनर्जी को जानना ज़रूरी है। और ये एनर्जी की वजह से ही होता है। जैसे कि आग की अपनी एक अलग एनर्जी है जलाने की, बर्न करने की, वैसे ही ठंडे पानी की, आइस की अपनी खुद की एनर्जी है ठंडा करने की, जमा देने की। वैसे ही क्वांटम पार्टिकल्स की भी अपनी खुद की एनर्जी है। और अगर हम उस एनर्जी को स्टडी करके समझ लेते हैं और किसी तरह से हम अपने शरीर में उस एनर्जी को डाल लेते हैं, तो एक तरह से हम भी खुद टेलीपोर्टेशन या फिर वर्महोल की तरह ट्रैवल कर सकेंगे। इस चीज़ को और वैसे ही इस एनर्जी को समझने के लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि हाई एटॉमिक कोलाइडर या फिर पार्टिकल कोलाइडर जिसे कहा जाता है, उसकी मदद से हम बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी हम पार्टिकल्स के बारे में पता कर रहे हैं और उनकी एनर्जी के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। कमेंट में बताओ कि मैं और अच्छी कैसे वीडियो बना सकता हूँ। तो और अगर मुझे फिर से सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो ताकि नई अपडेट आप कभी मिस ना कर सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम सभी को पता है कि यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है। यह हमें कैसे पता चला? बहुत सिंपल सा तरीका है। 13.8 बिलियन ईयर्स दूर से जो लाइट निकली थी वो आज हम तक पहुंच रही है। इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला। एक थी यूनिवर्स की एज और दूसरी